चंद्रयान-3 का आज होगा लॉन्च। इसका बजट आदिपुरुष मूवी से भी कम, करीब 40 दिन बाद लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। सीएम धामी से मिले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठनात्मक कार्यों को लेकर की मुलाकात, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर की भेंट। उत्तराखंड स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आज से शुभारंभ। चिंतन शिविर में होगा मंथन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे उद्घाटन। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में हुआ कैथ लैब का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की शिरकत। ऋषिकेश को दी 150 बेड के क्रिटिकल हेल्थ केयर यूनिट की सौगात। दून में अगले 4 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका, 3 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी। 14, 16 और 17 जुलाई को डीएम ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की आम खबर के साथ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुलाकात की है। संगठनात्मक कार्यों को लेकर सीएम से हुई मुलाकात, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर मुलाकात हुई है। इस अवसर पर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से मुलाकात हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और अहम जानकारी जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर मुलाकात की गई है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भेंट हुई है और इस मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से भेंट की गई है। तो मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से हुई मुलाकात। और देहरादून से खबर, सीएम धामी से मिले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। तो सीएम धामी से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुलाकात की है। संगठनात्मक कार्यों को लेकर सीएम से मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भेंट की गई है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भेंट हुई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भेंट की बात सामने आई है। आम जानकारी, इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। तो इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से मुलाकात हुई है। तो मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से हुई मुलाकात। और देहरादून से खबर, सीएम धामी से मिले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। तो सीएम धामी से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुलाकात की है और संगठनात्मक कार्यों को लेकर सीएम से ये मुलाकात हुई है। तो संगठनात्मक कार्यों को लेकर सीएम से ये मुलाकात हुई। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है विकास नगर से, जहां पर संदिग्ध अवस्था में नदी से मिला व्यक्ति का शव। सहसपुर के अंतर्गत आसन नदी के बीच टापू पर शव मिला है और 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। और शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बैरागी वाला गांव का ये पूरा मामला है। 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शव की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। तो अब तक शव की नहीं हो पाई है पहचान। अहम जानकारी, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बैरागी वाला गांव का ये पूरा मामला है। और विकासनगर से खबर, संदिग्ध अवस्था में नदी से शव मिला है। और सहसपुर के अंतर्गत आसन टापू के बीच ये शव, आसन नदी के टापू पर ये शव मिला। 4 से 5 दिन पुराना है ये शव और अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह आम खबर आपको बता दें। अभी तक इस शव की पहचान भी नहीं हो सकी है। तो अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है, यह आम खबर आपको बता रहे हैं। और 4 से 5 दिन पुराना
ये शव बताया जा रहा है। तो 4 से 5 दिन पुराना है ये शव और शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर अब तक शव की पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बैरागी वाला गांव का ये पूरा मामला है। विकासनगर से खबर, संदिग्ध अवस्था में नदी से एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सहसपुर के अंतर्गत शासन नदी के बीच टापू पर शव मिला है। तो सहसपुर की ये पूरी घटना है जहां पर 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल चिकित्सालय में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश की पहली कैथ लैब का शुभारंभ किया है। कैथ लैब में 30 बेड की आईसीयू, डिजिटल मैमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास किया है और विश्वास बनाया है। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर में जबरदस्त संभावनाएं हैं। तो कैथ लैब का शुभारंभ हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कैथ लैब बना है। उत्तराखंड राज्य में हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में आज मैंने 2 कार्यक्रम में 2 हेल्थ फैसिलिटी उत्तराखंड के लिए उपलब्ध हो, उसके लिए शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में 150 बेड का 100 करोड़ से अधिक रकम से तैयार होने वाला क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत सारी व्यवस्था हो, ऐसे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं ऋषिकेश से है जहां पर एम्स में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने विभिन्न कोर्सों के 1041 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री प्रदान की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 100 करोड़ से 150 बेड का क्रिटिकल हेल्थ केयर यूनिट बनाया जाएगा। 100 करोड़ से अधिक के बजट से बनने वाला ये यूनिट उत्तराखंड सहित आसपास के क्षेत्रों में अपनी हेल्थ सेवाएं देगा, जिससे उत्तराखंड में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ से डिग्री लेके आज निकले, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। मेरा चूँकि विधानसभा क्षेत्र भी है जिसमें ये एम्स 2004 में जब स्थापित हुआ था, तब हम लोग सोच रहे थे कैसा होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ चाहे कोविड का काल रहा हो, चाहे ओपीडी की सेवाएं हों या अन्य जो भी सेवाएं हों, इसमें हमारा ऋषिकेश एम्स ने बहुत प्रगति की है। एम्स के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुझे उपस्थित रहने का अवसर मिला। आज के अवसर पर ऋषिकेश एम्स और उत्तराखंड के लिए भारत सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 150 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसमें गरीब लोग मुफ्त अपना इलाज करा सकते थे। लेकिन कुछ दिन निजी अस्पतालों के लालच के
चलते आयुष्मान योजना का दुरुपयोग किया गया, जिसके चलते हॉस्पिटलों को इस योजना से डी पैनल कर दिया गया। इसके बाद काशीपुर की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से इस योजना का इस्तेमाल करने के लिए नए हॉस्पिटल्स पर भरोसा दिखाया। बीमारियां जहां परेशानी लेकर आती हैं, तो वहीं इलाज में खर्चे की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे में इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता और इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 5 लाख का इलाज गरीब परिवार अपना करा सकते हैं। इस सुविधा से हमारा जो मेन एम है कि जो गरीब लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो हेल्थ की उनको दिक्कतें आती हैं, सारी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्पेशली हमने ये सुविधा के लिए अप्लाई किया था और गवर्नमेंट ने भी उन्हीं के लिए बेसिकली ये सुविधा का वो किया है, जो हमारे हॉस्पिटल को दिया है। उसके लिए मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आप जानते होंगे इससे पहले भी, आयुष्मान योजना से पहले भी हमने बहुत मजबूर लोगों का अपने हॉस्पिटल में इलाज किया है। बहुत कम खर्चे में उनका इलाज हुआ है और कहीं हमने बिना खर्च के भी लोगों का इलाज किया है। हमारे हॉस्पिटल के जो एमडी मिस्टर आसिफ सैफी जी हैं, वो बहुत भावनात्मक और स्पिरिचुअल लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर उनसे कोई कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये वो उस व्यक्ति का फ्री इलाज, उस परिवार का फ्री इलाज अपनी जेब के खर्चे से। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी आलाकमान ने बैठक की। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई है। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि पार्टी की तैयारियों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कुछ संगठनात्मक बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पार्टी हाईकमान ने बैठक में राज्य के नेताओं से कामकाज का फीडबैक लिया है। शीर्ष नेतृत्व ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों को और धार देने की सलाह राज्य के पार्टी नेताओं को दी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही नाराजगी को भी दूर करने के लिए राज्य के नेताओं को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले देहरादून में कांग्रेसियों ने भारी बारिश के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह किया। राज्य में आई आपदा के बीच कांग्रेसियों के हो रहे कार्यक्रमों में बीजेपी ने कटाक्ष किया है और इसी मुद्दे पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी आलाकमान ने बैठक की। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ नेता उस बैठक में मौजूद हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन भी उसमें मिल रहा है और निश्चित तौर पर जो राज्य के अंदर आने वाले नगर निकाय के चुनाव हैं, नगर निगमों के चुनाव हैं, जिला पंचायतों के भविष्य में चुनाव होंगे, कोऑपरेटिव के चुनाव हैं, लोकसभा की चुनौती है 2024 में, उन सभी पर विचार मंथन हो रहा है और पार्टी संगठन के मुद्दों पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। भविष्य में जो भी आज मार्गदर्शन वहाँ से मिलेगा उस पर काम होगा और निश्चित तौर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से जो हो पाएगा वो कदम भी उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस पर चिंता जता चुके हैं और आपदा पीड़ितों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी को आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो कुछ संगठनात्मक बदलाव होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पार्टी हाईकमान ने बैठक में राज्य के नेताओं से कामकाज का फीडबैक लिया है। शीर्ष नेतृत्व ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों को और धार देने की सलाह राज्य के पार्टी नेताओं को दी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही नाराजगी को भी दूर करने के लिए राज्य के नेताओं को कहा गया है। हत्या हो रही है, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ज़्यादा मुखर है उसके खिलाफ अनेकों किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 10 पब्लिक के द्वारा चुनी गई, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने का काम किया है और राहुल गांधी
जिस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसके बाद बहुत बड़े थ्रेट के रूप में उभर के आए और उन्होंने बातों को बड़े दमदार ढंग से जब सदन में रखने की कोशिश की तो एक पुराना केस जो ख़त्म कर दिया गया था उसको दोबारा जीवित करके उनको सर्वाधिक सज़ा देने का काम किया है, उनकी सदस्यता भंग की है और जो उनका विशेषाधिकार था उनके विरुद्ध जो बातें जिस सदस्य कही गई थी उसका जवाब देने का उनको मौका सदन में नहीं दिया गया। ये इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये मौन व्रत यहाँ रख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले देहरादून में कांग्रेसियों ने बुधवार को भारी बारिश के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाने पर केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ लगातार कुटिल कदम उठा रही है, लेकिन पूरी पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। राज्य में आई आपदा के बीच कांग्रेसियों के हो रहे कार्यक्रम में बीजेपी ने कटाक्ष किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को जनता से कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ जहां राज्य सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है। हमारा प्रदेश आपदा से लेकर के लोग काफ़ी परेशानी में हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर भी और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी आपदा को लेकर के किसी प्रकार से हमारे नुकसान कम से कम हो और जनहानि किसी भी प्रकार से न हो, इसके लिए रणनीति बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बाकायदा इसके लिए बैठक बुला करके हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसको केवल राजनीति करना उनका उद्देश्य है और वो अपने जो उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं उसको लेकर के वो सत्याग्रह कर रहे हैं और दिल्ली में उनकी बड़ी बैठक हो रही है, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन सेवा में पूरे क्षेत्रों में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को केवल सिर्फ राजनीति करनी है और वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहां राज्य में भारी बारिश ने अपना कहर मचाया है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा का दावा है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रभावित लोगों की मदद में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। सवाल यह है कि क्या मौन सत्याग्रह और बैठक होने से ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को जनता से कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी शहर के मुखुनी थाने क्षेत्र की एक महिला विशेष समुदाय व्यक्ति के साथ फरार हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुखुनी थाने का घेराव किया और इसी के साथ ही हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे और हिंदू संगठन के द्वारा थाने का घेराव कर कहा कि शहर में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। न ही पुलिस द्वारा सत्यापन किया जा रहा है और न ही कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी कई बार ऐसी ही घटनाएं सामने आई है, जिसके चलते हिंदू संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें बंद करवाई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब इस विषय पर सीओ धोनी से बात की गई तो क्या कुछ मामला है, इस विषय पर बात करने से सीधे मना कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि शहर की पुलिस क्यों मौन है, आखिर क्यों नहीं इन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिनों से जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ लगातार जो है लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं। आज भी ऐसा ही एक विवाद आया जहाँ हिंदू समुदाय से एक महिला जो है किसी मुसलमान के साथ, जो कोई मुसलमान जो है बरगला के ले गया अपने साथ, तो इसीलिए हम ये थाने का आज घेराव कर रखा है और पुलिस को ये चेतावनी है यदि जल्दी से जल्दी वो महिला बरामद नहीं हो पाती तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत 3-4 महीने का मामला मेरे वार्ड में ही है। एक पूरे की वाइफ जो है उनको बीच में कोई हमारा विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई करके मुझे संज्ञान में आया, तो ये पता चला कि परसों रात से वो घर से गायब है। तो उसी संदर्भ में हम सब लोग संगठित होकर पूरे वार्ड में बहुत भयंकर वो हुआ था, लेकिन मैंने उसको रोक के हम कुछ लोग यहाँ पर आज थाने में आए हैं उसी तहरीर देने के लिए क्या हुआ है, कैसे वो आएगी, कहाँ गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्षेत्र में मुखुनी थाना क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में लगातार चाहे लव जिहाद की बात करें चाहे बाकी मामलों की बात करें, ये जो महिला हैं गीता गुर्जर, ये महिला यहाँ से गायब हुई है और इनके खिलाफ मतलब जो इनके लेके गए हैं इनके खिलाफ पिछले 1 माह से लगातार पुलिस के कॉन्टैक्ट में है। बाकी चीज़ें हैं उसके पास पुलिस भी जाती है लेकिन उसको अरेस्ट करके नहीं लाती है, दबिश देती है। उसके बाद इसके साथ इसके खिलाफ इनकी पत्नी की ओर से ही, जो भोजक जी हैं इनकी पत्नी की ओर से एक तहरीर दी गई कि भाई इनके ये हमारे साथ गहने लेके गया है, सारी चीज़ बताने के बाद गहने लेके गया है और पति की तरफ से रिपोर्ट आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है।
हल्द्वानी में भारी बारिश के बावजूद हेड़ाखान क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर धरना देकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बारिश में भीगते हुए धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि 200 गांवों को जिला मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 साल से खराब है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतों के भी लाले पड़ रहे हैं। बार बार रास्ता बंद हो जाने पर प्रशासन अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं कर पाया। लगातार ग्रामीणों के द्वारा पिछले 1 साल से प्रदर्शन किए जाने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और सांसद ने भी आज तक काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग को ठीक करने से मना कर दिया है और यहां पर कोई भी काम नजर नहीं आता। ग्रामीण परेशान है। अब उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। 150 गांव का मामला है। ये काठगोदाम हेड़ाखान मोटर मार्ग से लेकर के चंपावत माननीय मुख्यमंत्री धामी सर के क्षेत्र तक की ये सड़क है। मैं चाहता हूं कि जैसे वहां के लोगों के साथ दुरुपयोग करा जा रहा है, दुरुपयोग करा जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हम वहां क्षेत्र के लोग यहाँ पर आज बैठे उस सड़क के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहाँ पर आएँ और इस सड़क के लिए जंग लड़ें। कब तक बैठोगे? मैं जब तक का हम स्थायी हल कोई नहीं निकलता है तब तक का मैं आमरण अनशन में बैठे रहूंगा, आमरण अनशन में बैठूंगा। बहुत बढ़िया। देखिए 200 गांव को जोड़ने वाला हेड़ाखान सिमलिया मार्ग पिछले 1 साल से बंद है और जिसको लेकर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री सब लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 200 गांव की जो ये सड़क है ये लाइफलाइन है। ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत को जोड़ती है और हम भारी बारिश में क्योंकि लोग मरने के कगार पे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों के ट्रक फंस रहे हैं, लोगों के माल आने जाने की व्यवस्थाएं बंद हैं, जनजीवन प्रभावित है। इसलिए भारी बारिश में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक इसका कोई स्थायी हल अधिकारी नहीं निकालते हैं हम यहाँ हमारा धरना अनिश्चितकालीन रूप से। देखिए वहाँ पे जो है उस लोकेशन पे हमने 2 जेसीबी डिप्यूट कर दिया है। एक तरफ जेसीबी और एक तरफ पोकलैंड है, 2 मशीन है और ये स्ट्रेच मात्र जो है 50-60 मीटर का ही है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ये बार बार मलबा आ रहा है और बार बार हम लोग उसको जो है साफ कर रहे हैं। वहाँ पे जो पब्लिक है सुचारू रूप से आना जाना कर रही है। जिस समय मलबा आता है हम उसको विदिन हाफ आवर में उसको साफ करते हैं, फिर ट्रैफिक को थ्रो करते हैं। और अभी पब्लिक भी आई थी वहाँ से, उनका भी रोष प्रकट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। मेरा ये आज भी मैंने अभी पता किया एक्शन से, ये भी मेरा वहीं खड़ा है और मशीन भी खड़ी है, लगातार काम चल रहा है। अगली खबर लक्सर से है। रिहायशी इलाकों में पानी होने के चलते 2 परिवार फंसे हुए थे, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। लक्सर स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी, जहां एसडीआरएफ की टीम ने बाजार से होते हुए दोनों परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों परिवारों के 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 महिलाएं गर्भवती बताई जाती हैं। जहाँ से कॉल आ रही है, कई गांव ऐसे थे जहाँ से कॉल आ रही है, जैसे बसेड़ी से आई और लक्सर बाजार से आई और किदावाली से। उन गांवों में हमारे एसडीआरएफ की टीम जा रही है और उनको लेके सुरक्षित स्थान पर लेके आ रही है। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।